रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को प्रसिद्ध चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। उनका जन्म कालजक बांदा, उत्तर प्रदेश के किले में हुआ था। चंदेल राजवंश भारतीय इतिहास में वीर राजा विद्याधर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने महमूद गजनवी के हमलों को विफल कर दिया था। मूर्तियों के प्रति उनका प्रेम खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों और कालजक किले में दिखाया गया है। रानी दुर्गावती की उपलब्धियों ने साहस और कला के संरक्षण की उनकी पैतृक परंपरा की महिमा को और बढ़ाया। 1542 में उनकी शादी गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से हुई। इस विवाह के परिणाम स्वरूप चंदेल और गोंड राजवंशों में निकटता आई और यही कारण था कि शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय कीरत राय को गोंडों और उनके दामाद दलपत शाह की सहायता मिली, जिसमें शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1545 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लगभग 1585 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे, इसलिए दुर्गावती ने गोंड साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 2 मंत्रियों अधर कायस्थ और मान ठाकुर ने रानी को प्रशासन को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संभालने में मदद की। रानी ने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़ में स्थानांतरित कर दी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित सामरिक महत्व का किला था। शेरशाह की मृत्यु के बाद सुजात खान ने मालवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1556 में उसके बेटे बाज बहादुर ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। बाज बहादुर इतिहास में रानी रूपमती के साथ अपने अशांत प्रेम संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने रानी दुर्गावती पर हमला किया, लेकिन हमले को उसकी सेना को भारी नुकसान के साथ पीछे धकेल दिया गया। इस हार ने प्रभावी रूप से बाज बहादुर को चुप करा दिया और इस जीत ने रानी दुर्गावती को नाम और प्रसिद्धि दिलाई। वर्ष 1562 में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। परिणाम स्वरूप रानी की राज्य सीमा मुगल साम्राज्य से जुड़ गई। रानी के समकालीन मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद खान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्होंने रीवा के शासक रामचंद्र को हराया था। रानी दुर्गावती के राज्य की समृद्धि ने उन्हें आकर्षित किया और मुगल सम्राट से अनुमति लेकर उन्होंने रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। मुगल आक्रमण की यह योजना अकबर के विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का परिणाम थी। जब रानी को आसफ खान के हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने राज्य की रक्षा करने का फैसला किया। हालांकि उनके मंत्री अधर ने मुगल सेना की ताकत की ओर इशारा किया। रानी ने कहा कि अपमानजनक जीवन जीने से सम्मानपूर्वक मरना बेहतर है। रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए वह नरई गई, जो एक तरफ पहाड़ी श्रृंखला और दूसरी तरफ गौर और नर्मदा 2 नदियों के बीच स्थित है। यह एक असमान लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ प्रशिक्षित सैनिक और आधुनिक हथियार थे और दूसरी तरफ पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। उनके फौजदार अर्जुन दास युद्ध में मारे गए और रानी ने खुद ही बचाव का नेतृत्व करने का फैसला किया। जैसे ही दुश्मन घाटी में घुसे, रानी के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों ने कुछ लोगों को खो दिया, लेकिन रानी इस लड़ाई में विजयी रही। उन्होंने मुगल सेना का पीछा किया और घाटी से बाहर आ गई। इस समय रानी ने अपने सलाहकारों के साथ अपनी रणनीति की समीक्षा की। वह शत्रुओं को कमजोर करने के लिए रात में आक्रमण करना चाहती थी, लेकिन उसके सेनापतियों ने उसकी सलाह नहीं मानी। अगली सुबह तक आसफ खान ने बड़ी तोपें मंगवा ली थी। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी इस युद्ध में भाग लिया। उन्होंने मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन अंत में वे घायल हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। युद्ध के दौरान रानी के कान के पास भी एक तीर लगा। दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा और वे बेहोश हो गईं। होश में आने पर उन्हें लगा कि हार निश्चित है। उनके महावत ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी कतार निकालकर खुद को मार डाला। उनके बलिदान दिवस 24 जून 1564 को आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व विविध पहलुओं वाला था। वह वीर, सुंदर और बहादुर होने के साथ साथ प्रशासनिक कौशल वाली एक महान नेता भी थी। उनके स्वाभिमान ने उन्हें अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरते दम तक लड़ने के लिए मजबूर